अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 4 आपकी आसान सी नई किताब से सबक मकली जो शेर जो कि सफ़ा नंबर 21 पर है वो पढ़ेंगे। मकली का सबक पढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये सूबा सिंध में एक मशहूर जगह है। यहाँ मकली की मशहूर होने का सबब यह है कि यहाँ पे एक बड़ा कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में सिंध के मशहूर बादशाह, अमीर, वज़ीर, शहज़ादे, दरवेशों की मज़ारें और मकबरे हैं। आइए तो आज हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं और इस सबक को पढ़ने के साथ साथ आपको आगे इसकी तमाम मशक़ें खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सबक है हमारा मकली जो शेर यानी मकली की शेर। मकली टकरी सिंध जो कदीम शहर ठट्टे जे वेझो क़ौमी शाहराह ते आहे। मकली टकरी सिंध की कदीम शहर ठट्टा के करीब क़ौमी शाहराह पर है। हिते केतिराई तारीख़ी आसार ऐं यादगार आहिनि। यहाँ पर कई तारीख़ी आसार मीन्स के निशानात ऐं यादगार हैं। हिते हिकु वॾो कब्रिस्तान आहे। यहाँ पर एक बड़ा कब्रिस्तान है। हिन कब्रिस्तान में सिंध जे किन बादशाहनि, अमीरनि, वज़ीरनि, शहज़ादियुनि, वलियुनि, दरवेशनि ऐं आलमनि जूं मज़ारूं ऐं मक़बरा आहिनि। इस कब्रिस्तान में सिंध के कई बादशाह, अमीर, वज़ीर, शहज़ादे, शहज़ादियों, वलियों, दरवेशों और आलमों की मज़ारें और मकबरे हैं। उवे मकबरा ॾिसण लाइ वो मकबरे देखने के लिए हिते परे परे खां सियाह ईंदा आहिनि। यहाँ दूर दूर से सियाह आते हैं। उन्हनि मकबरनि में कमु आंदल पत्थर ते उकड़ जो सुठो कमु थियल आहे। मकबरनि ऐं उन्हनि जे दीवारुनि ते उकरियल धार क़िस्मनि जे गुल, शकिलुनि ऐं डिज़ाइन खां सवाइ क़ुरान शरीफ़ जूं आयतूं पिणु उकरियल आहिनि। उन मकबरों पर जो इस्तेमाल किया गया पत्थर है उसमें बहुत खूबसूरत काम किया गया है। मकबरों और उनकी दीवारों पर अलग अलग किस्म के फूल, शक्लों और नक्शनिगारी के अलावा कुरान पाक की आयतें भी लिखी गई हैं। हिन टकरी ते पाकिस्तान सरकार जे आसार क़दीम खाते जी ऑफिस ऐं मुसाफ़िर खानो ठहियल आहे। इस पहाड़ी पर पाकिस्तान सरकार के कदीम खाते ऑफिस और मुसाफ़िर खानो ठहियल और एक मुसाफ़िर खाना बना हुआ है। हिते डिग्री कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर जी ऑफिस ऐं ॿियूं ऑफिसूं पिणु आहिनि। यहाँ पर डिग्री कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस और कई ऑफिसें भी हैं। जैसे कि बच्चों आपको इस सबक में बताया जा रहा है मकली के बारे में कि मकली कहाँ पर है और क्यों मशहूर है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो बहुत खूबसूरत तरीके से उस पर काम किया गया है और फूलों और नक्शनिगारी के अलावा कुरान पाक की आयतें भी वहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ पर रहने के लिए लोगों के लिए सहूलतें भी मौजूद हैं। मकली पढ़ने के बाद हम पेज 22 पर और जो सबक हमने पढ़ा उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1, जैसे कि हमने पढ़ा कि मकली टकरी ठट्टा के करीब है, तो सवाल हमारा 1 है, मकली टकरी कहाँ पर है? मकली टकरी सिंध के कदीम शहर ठट्टा के करीब है। मकली टकरी छा लाइ मशहूर है? मकली टकरी क्यों मशहूर है? क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा कब्रिस्तान है। मकली टकरी जे कब्रिस्तान में कंहिंजूं मज़ारूं ऐं मकबरा आहिनि। जैसे कि हमने पढ़ा कि मकली के कब्रिस्तान में सिंध के अजीम बादशाह, शहज़ादे, शहज़ादियों, वलियों के मज़ारें और मकबरे हैं। मकली ते परे परे खां यानी दूर दूर से सियाह छो ईंदा आहिनि? क्यों आते हैं? क्योंकि वो वहाँ पे कब्रिस्तान और कदीम आसारात देखने के लिए आते हैं। एक्सरसाइज पे सही गालिंद यानी सही जुमलों के सामने निशान लगाएं। जो बातें सही होंगी सही करेंगे, जो गलत होंगी वहाँ क्रॉस करेंगे। नंबर 1, मकली टकरी कराची जे वेझो आहे। क्या मकली टकरी कराची के करीब है? नहीं।
मकली टकरी कराच नहीं बल्कि ठट्टा के करीब है, तो जुमला नंबर 1 हमारा गलत, क्योंकि अगर यहाँ हम लिखेंगे ठट्टा। मकली ते सियाह घुमण ईंदा आहिनि, मकली पर सियाह घूमने आते हैं, बिल्कुल सही। मकली ते रहण लाइ का भी सहूलत कान्हे, कान्हे का मतलब नहीं है, मकली पर रहने के लिए कोई सहूलत नहीं है। क्या ये जुमला सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए अब रेस्ट हाउस वगैरह बनाए गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 23, लफ्ज़ों की जमा बनाएं। लाइक टकरी, मज़ार, दीवार, कब्र। हमारा हमेशा ये रूल होता है सिंधी में, जब हमारे ऐसे अल्फाज जिनके लास्ट में हरूफ तहजी का ये या रे आए या कोई ऐसा हरूफ जैसे लाम, तो उनके आगे उनको जमा करने के लिए हम प्लस में वाव नून लगा दें। लाइक टकरी, ये के साथ ही हमने वाव नून लगा दिया, टकरी। इसी तरह मज़ार, दीवार, कब्र, शक्ल के आगे हम वाव नून लगाएंगे। नीचे दिए गए अल्फाज हैं जो कि फ़ैल कहलाते हैं, यानी जुमले में किसी भी काम का दिखाते हैं कि काम क्या हो रहा है। लाइक अचण, वञण, लिखण, पढ़ण, हलण। आना, जाना, लिखना, पढ़ना, चलना। अच, वञ, लिख, पढ़, हल। आओ, जाओ, लिखो, पढ़ो, चलो। अचो, वञो, लिखो, पढ़ो, हलो। आएँ, जाएँ, लिखें, पढ़ें, चलें। उम्मीद है कि इस सबक को अच्छे से आप भी समझ के पढ़ेंगे, और थैंक यू क्लास। इंशाल्लाह फिर हम नए चैप्टर के साथ आएंगे।